देखिए जी, ये इमरान खान साहब तो उनकी सियासत या उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत और दरमियान में तलखी आ गई, फिर वो तलखी शायद कुछ कम भी हुई है, और अगर वो कोशिशें दोबारा जो शुरू हुई हैं उसके नतीजे में इस बात के इम्कानात हैं कि तलखी कुछ कम हो जाए दोबारा। लेकिन उससे कतई नज़र मैं इमरान खान साहब की बात जो है उस पे बाद में आता हूँ। लेकिन पहले तो ये है कि ये जो अरेंजमेंट, ये सेटअप है, ये इस बात को मैं बिल्कुल, इसमें कोई दो आरा नहीं है कि ये मुकम्मल तौर पे मुकम्मल, यानी एक होता है ना कि कोई 5%, कोई 10%, एक होता है 100 में से 110%। ये जो पूरा अरेंजमेंट या सिस्टम है, ये नाकाम हो चुका है मुकम्मल। अवाम को किसी भी किस्म की, यानी सियासी बयानिया को भी आप डालें जहन्नुम में कि सियासी बयानिया क्या है और वो नजरियात क्या थे और क्या थी, और उसको भी छोड़ दें आप। जो अवाम को कुछ देना या उनके आंसू पोंछना या उनके जख्मों पे को मरहम रखना, किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक इस पूरे अरेंजमेंट का अवाम से नहीं है। गली मोहल्ले से शुरू करें पाकिस्तान के, और आप चले जाएं अक़वाम मुत्तहिदा के ईवानों तक, जहां पर कोई 193 मुल्क हैं और वहां पर एक वक्त पहुंचा हुआ है और बहुत सारी मुलाकातें और तकरीरें और ये और वो सारा। लेकिन जो इंडिया का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपको इंडिया का इस वक्त कोई इम्पैक्ट नहीं है वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा में। उनकी जयशंकर वहां गए हुए हैं, 11-12 दिन वहां पे रहेंगे। वो क्वाड के अंदर उनका इजलास है, क्वाड में वो बैठेंगे तो जापान होगा, क्वाड में वो बैठेंगे तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया होगा, वहां पे अमेरिका होगा, और साथ ही वो ब्रिक्स में भी बैठेंगे। ब्रिक्स के वज़राए खारजा का भी इजलास होगा, जिसमें रशिया भी होगा, चाइना भी होगा, ब्राजील भी होगा। तो वो जो एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है ना, कि इस वक्त ये मुल्क ये बात कर रहा है, वो ना इंडिया का है, बन रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। पाकिस्तान का भी कोई ऐसा एक रवायती सी तकरीर होगी शहबाज शरीफ साहब की, हम सुन लेंगे, हम खुश होंगे। सदर प्रेसिडेंट मैक्रोन से मुलाकात होती है, वह ब्रेसी से हो गई, तो मलाला से हो गई, तो उनसे हो गई, तो अल्लाह खैर से। असल बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ पे हैं, और अगर वहां पे हैं उनके साथ, तो क्या वो IMF और वर्ल्ड बैंक से कोई पाकिस्तान की, और एक बात होगी कि सैलाब के हवाले से जाहिर है उनकी तकरीर का वो भी हिस्सा होगा, कश्मीर भी उसका हिस्सा होगा, ये भी उनका होगा। और कल उनकी स्पीच है ना उनकी, शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन असल बात यह है कि अवाम का जो इश्यूज हैं, या तो वहां से कोई ऐसी खबर आ जाए IMF के साथ, तो वो तो नहीं होने जा रहा। वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे तो बताएंगे, तो उनको मिफ्ता इस्माइल साहब भी साथ हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन कोई खबर अवाम के लिए कोई खबर नहीं है, सवाए इसके कि कल रात गए दोबारा। कल हमने वो दुखड़ा रोया था कि दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, पेट्रोल की, ऑयल की और एनर्जी का। तो आप जरा लोगों को रिलीफ दें। आप उस पर कमा रहे हैं पैसा, एडिशनल पैसा कमा रहे हैं, जो आपने लोगों से जो निचोड़ना है उनका खून, वो तो टैक्सों की सूरत निचोड़ना है। ये आप जो पेट्रोल से निचोड़ रहे हैं, ये अलग है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप बढ़ाते जा रहे हैं और कम नहीं कर रहे हैं। इनको 16 तारीख को 10 रुपए कम कर देना था पेट्रोल, अगर आप दुनिया की कीमतों के साथ मुकाबला करें। तो इन्होंने वो रात को फिर बढ़ा दिया। तो वो कहते हैं ना कि वो अब शायद उनको ये अंदाजा हो गया कि जी इमरान खान, चूंकि उनके एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब के ताल्लुकात खराब हैं और अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकता, तो एक अपॉइंटमेंट हमने करनी है, तो उनका जो इस वक्त करना है, जो ऐसी फिरनी है, फेरो कोई पूछने वाला नहीं। अदालतें भी हमारी तरफ ही आएंगी, तो फैसले भी हमारे साथ ही आएंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट भी हमें सपोर्ट करेगी इस वक्त। हम ही बस जो करना है करो, ठीक है ना। और वो उसमें 2 मावूनीन खसूसी भी बढ़ गए, टोल टैक्स भी माफ हो गया, जो है वो टोल टैक्स, और उसके बाद जो है वो अरकान पार्लियामेंट का। तो ये जो है आज मुबारक को एहसन इकबाल साहब, वो नारवाल केस से वो बरी हो गए। और मैं अभी सिर्फ ये देख रहा था कि ये नैब नामी एक तमाशा जो इस मुल्क में बसाया गया है, और उस नैब ने फिर उसमें एक हाई प्रोफाइल केसेस भी थे। एक तो नैब के मुकदमात थे ना, एक फिर हाई प्रोफाइल मुकदमात थे।
एक खास नाम दिया गया था। ये हाई प्रोफाइल केसेस को तो जल्द करें, अदालत की तरफ से वो चीफ जस्टिस साहिबान, हो जल्दी करें हाई प्रोफाइल केसेस। और वो क्या नाम था, वो जावेद इकबाल और वो कमरुज़्ज़मान चौधरी और ये सारे, ओ हाई प्रोफाइल केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस। ये हाई प्रोफाइल केसेस जो थे ये 700 अरब रुपए की करप्शन के थे। और इस 700 अरब रुपए की करप्शन पे नैब ने इन मुकदमात पे 12 अरब रुपया वकीलों को दिया कि ये 700 अरब रुपए की करप्शन साबित हो। 12 अरब रुपए दिया और एक ठिंगा जो है वो बरामद नहीं हुआ। ठीक है। और ये हाई प्रोफाइल केसेस, ये नैब ने खुद, और हमारी सुप्रीम कोर्ट और नैब, इनके इनके अल्फाज हैं, ये हाई प्रोफाइल केस, हाई प्रोफाइल केस। ये जो ड्रामेबाजियां इस मुल्क में चलती रही हैं और जो फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे ये अदारे, करप्शन तो उन्होंने की है ना। वो जो किसी ने रोटी चुरा ली, किसी ने जो है वो आटे की बोरी चुरा ली, किसी ने सब्जियां चुरा ली, किसी ने 200-250 रुपए की किसी का की जेब काट ली। मुजरिम तो इस मुल्क में वो है ना असल में। किसी ने जो है वो पेट्रोल चुरा लिया, किसी ने अपने बच्चे की फीस देने के लिए कहीं करप्शन कर ली, किसी क्लर्क ने, किसी। इस मुल्क के मुजरिम तो वो हैं असल में। उन्होंने इस मुल्क को 70 सालों में यहां तक पहुंचाया है। बाकी जो आपकी अशराफिया है, जिसको बदमाशिया कहने का कोई दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि वो वाकई अशराफी और मुस्तकिल अशराफी है, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया ना। उसने क्या कहाँ कुछ खाया है? वो तो रोटी को चूची कह के और ये इस मुल्क को उन्होंने इस हाल तक पहुंचा दिया है। और आज जो है वो 240 रुपए का तो बैंक, ये इस वक्त दुनिया की बदतरीन अगर कोई करेंसी है पिछले 14 दिनों में, या मतलब 14 दिनों में, सिर्फ 14 दिनों में रुपया जो है, ये आईएमएफ के साथ मुआहदा होने के बाद, ठीक है, आईएमएफ के साथ मुआहदा होने के बाद, जिसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब की बकौल रुपए ने तगड़ा हो जाना था, तो 14 दिनों में 25 रुपए से ज्यादा रुपया गिर गया डॉलर के सामने 14 दिनों में। और 240 रुपया तो इंटरबैंक में हो गया, मार्केट में 260 है कि 255 है। और ये कौन देगा बाबू? तो 6 अरब रुपए की सरमायाकारी होनी थी 12 महीनों में, सऊदी अरब और कतर और यूएई, वो भी अपनी जगह रुक गई सारी। तो ये जो है ना, ये इसे कतई नजर के एहसन इकबाल साहब का मुकदमा क्या था, मैं उसकी डिटेल में तो जाएंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नैब क्या था। और आपको पता है कि अब नैब के जो मुकदमात हैं नए कानून के मुताबिक वो उनके हजारों में भेजे जाएंगे, एफबीआर को दे दिए जाएंगे उनके महकमे। तो ये नैब अब क्या कर रहा है? और दूसरी बात यह कि नैब के अफसरान के मुकदमात क्योंकि उनके अदारों में भेजने, तो नैब के अफसरान भी जो नैब में पकड़े थे वो भी वापस नैब में। मतलब एक तमाशा है, एक तमाशा ऐसा है कि जिसके ऊपर हमारी रियासत के अकाबरीन को बहैसियत मजमूई कौम को भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शर्म का एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो भी अजीब सी बात है, लेकिन एक एहसास नदामत भी मेरे नहीं ख्याल के मतलब है कि बस देखते जाएं। वो कहते हैं ना, बस देखते जाएं और शर्माते जाएं कि 700 अरब के मुकदमात पे 12 अरब रुपए। फिर एक एसेट रिकवरी यूनिट बना था शहजाद अकबर साहब, वो 12 करोड़ रुपए उसका उसके ऊपर खर्च हुआ। वो क्यों बना था कोई नहीं जानता। और 12 अरब रुपए नैब के अफसरान ले गए, और नैब के अफसरान जो मुकदमे बन गए, और नैब के अफसरान के मुकदमे वापिस नैब देखेगा, शाबाश। और बाकी एफआईए और एफबीआर देखेगी मुकदमे। ने पार्लियामेंट में 2017 से मुकदमे बने, 40 जो है उसमें से फीसद वो जमानत पे हैं, 82% जो है वो 82% जमानतों पे, 40 जो है अदालतों ने वापस कर दिए, और 5% जो है वो बरी हो गए। तो अल्लाह खैर चला। ये नैब की परफॉर्मेंस है। ये 700 अरब के मेगा करप्शन केसेस में से एक ठिंगा, एक पैसा वापस नहीं आया, हाई प्रोफाइल केसेस। अच्छा, और एक जो तासुर है वो ये है कि जी डील हो रही है और एनआर हो रहा है, जो कि जिसके ऊपर हुकूमत को भी कोई इशू नहीं है। ये जो अरेंजमेंट है इसको तो बिल्कुल होता है अदालतों से, लेकिन वो इस वक्त खास जो है वो ठीक है, बस हो गया तो हो गया।
ये आपका ख्याल है कि आइंदा मुकदमा ये खत्म हो गए हमेशा के लिए? ये मैंने कहा ना, इस मुकदमे से हट के, एहसान इकबाल साहब के मुकदमे से हट के जो बाकी खेल कूद हो रहा है, ये आगे जाके कहीं ना कहीं दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत से लोगों को इल्म है इस बात का, लेकिन वो कहते हैं कि बस हो गया तो हो गया, एक दफा देख लेते हैं। तो जो लेकिन रियासती डॉक्टर साहब उसका कोई अंजाम इन केसेस का तो निकलता नहीं है, केसेस जनाब इकबाल खुलते ने क्या हैं, बंद किया, हो जाते हैं फिर। जनाब इकबाल ने क्या किया खान साहब के दौर में? ये तो अभी अदालतों से देखें, उस वक्त तो मैंने आपसे कहा ना, उस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, शहजाद अकबर कहाँ है इस वक्त? मैं तो खान साहब से कई मुलाकातों में बात की कि अब ये एहतसाब का तो एक इसको तो प्रॉपर कर जाएं। वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ये तो सारे के सारे अब, यानी मुझे नहीं पता कि ये ड्राई क्लीनिंग मशीन है, नैब क्या है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बकौल सुप्रीम कोर्ट के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कितने इसमें गलत हैं, कितने सही बने, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मतलब मैंने कहा ना कि बस वो कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, मतलब असल तो वो है कि जो जेलों में पड़े हुए लोग, कि उनसे आप मिले तो 18-18 साल, 20-20 साल, वही जनाब उन्हीं के ऊपर जोर चलता है, उन्हीं के ऊपर पुलिस का जोर चलता है, वही बस पड़े हुए हैं, वही को बाकी आप करके सुनाए, बुलाए ना नैब जरा किसी एक हाई प्रोफाइल केस। आज तक नैब ने किसी एक हाई प्रोफाइल केस को या तो सजा दी हो या उससे एक चवन्नी निकलवाई हो। तो ये तो ऐसे ही है, बस चल रहा है। लेकिन एक लम्हा आ गया है ना कि जब आप देखें रियासत के कैसे एक दूसरे के कहाँ फंसी हुई रियासत। यानी इस्लामाबाद जो है उसको रेड जोन बना दी है, सील कर दी है, किसान निकले हुए हैं, वो आईजी पंजाब और जनाब वो सीसीपीओ पंजाब इमरान खान उतनी कॉल देंगे तो ये कर दिया जाएगा, तो वो कर दिया जाएगा, फलां हो जाएगा दिमाग। ये मैंने कहा ना, इमरान खान साहब को एक तरफ रख के, उस दिन भी मैंने बात की थी, इस हुकूमत 13 रुकनी जो 13 पार्टियों का जो इत्तेहाद है उसको देखें तो आपको लगेगा मुकम्मल तौर पे एक नाकामी ही नाकामी है। ठीक है, बाकी गालियां, बाकी बयानात, बाकी आपने शोर शराबा कर लें, इसलिए हुकूमतें हुक्मा इसलिए आते हैं। तो कुछ भी नहीं है। मैंने और वही है कि इमरान खान को आप साइड पे करके देखें तो क्या परफॉर्मेंस है? कुछ भी नहीं। जो परफॉर्मेंस है वही है कि इमरान खान का बयान आता है तो गालियां, तो बड़े खुश हो रहे हैं, अच्छा जी उनकी स्टैब्लिशमेंट लड़ाई हो गई, अच्छा जी लड़ाई हो गई, अच्छा जी अभी भी लाडला है, अन्य लड़ाई हो गई, अच्छा जी लाडला है, अच्छा जी लड़ाई हो गई जी लाडला है। चलिए ये चीज पे ये खेल चल रहा है।